अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ सैम मशीन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। इससे पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कंपोनेंट ऑफ सैम मशीन बुनियादी तौर पे थ्री मेन डिवीजन्स हैं कंपोनेंट ऑफ सैम में। एक तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कॉलम होता है, स्पेसिमेन चैम्बर होता है एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है। इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉन कॉलम, जिसे हम सिलेंड्रिकल बॉडी इसकी होती है। और इलेक्ट्रॉन जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन का सोर्स मौजूद होगा, ऐसा कॉलम जहाँ से इलेक्ट्रॉन सोर्स मौजूद होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन कॉलम है। यहाँ पर एक फिलामेंट मौजूद होता है, मोस्टली ये टंगस्टन का होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है या लिथियम हेक्साबोराइड का फिलामेंट होता है। तो होता क्या है कि आप इंतहाई हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और थर्मियोनिक एमिशन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यूँ नीचे आते हैं और यहाँ पर आपके पास सैंपल पड़ा होता है, इसके ऊपर फॉल होते हैं। ये दरमियान में क्या सेटअप है इसे आप ऑफ कोर्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि ये वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसे आप इलेक्ट्रॉन कॉलम कह लें, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। अच्छा, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन को इस जगह से निकालने के दो वे हैं। एक तो थर्मियोनिक एमिशन है, जो मैंने आपको बताया है कि टंगस्टन फिलामेंट या लिथियम हेक्साबोराइड की गन होती है। अगर ये ना हो तो एक दूसरा है कि फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन गन। इसमें हम करते ये हैं कि हायर फील्ड अप्लाई करते हैं और इसकी इंतहाई शार्प नोक की वजह से मटीरियल में यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और एक्सेलरेटेड वोल्टेज यूज़ होता है टू जनरेट इलेक्ट्रॉन बीम। और ये 1 से 40 किलो वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो ये मतलब ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन को हम निकालने के दो वे हैं और जो इलेक्ट्रॉन फील्ड एमिशन है ऑफ कोर्स ये बेटर है कंपेयर टू थर्मियोनिक एमिशन, बिकॉज फील्ड एमिशन में बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड बीम, फोकस्ड बीम हम ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये एनोड लगा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो आपको पता है कि उसे एक्सेलरेट करके बाहर निकालना है, तो यहाँ पर एनोड लगाते हैं ताकि वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर अट्रैक्ट हो। दिस इज़ द पाथ एंड देन वी हैव नेक्स्ट कंडेंसर लेंस। यहाँ पर मुख्तलिफ लेंस लगे हैं। देखिए जैसे ही ना इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से निकलेगा तो इस पॉइंट से ना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो नीचे आके ये फैल रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ आप जैसे पानी किसी नल से निकल रहा हो तो नीचे आके वो फैलता है मुख्तलिफ डायरेक्शन में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह फैलता है। तो हमें नीचे आके दोबारा इस इलेक्ट्रॉन को सैंपल तक पहुँचते हुए फोकस करना पड़ता है कि भाई ये फैले नहीं, फैलेगा तो फिर तो हमारी इमेज अच्छा नहीं आएगा, ना उसकी मैग्नीफिकेशन ना रेजोल्यूशन अच्छी होगी। फिर यहाँ पर इस काम के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर लेंस लगाते हैं। कंडेंसर लेंस क्या करते हैं कि ये जो फैल गया था ना इलेक्ट्रॉन बीम, इसको दोबारा फोकस करते हैं टू एट अ सिंगल पॉइंट। फिर दोबारा आगे चल के ये अगर फैलना शुरू करता है तो एक और कंडेंसर लेंस, बल्कि यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ कॉइल्स लगी होती हैं। वो इसको इलेक्ट्रॉन बीम को ना, चार्ज पार्टिकल है ना चूँकि, तो इसको यूँ फोकस कराती हैं ना, यूँ रोटेट करा 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 के आखिर में एक पॉइंट पे ले आती हैं। तो ये पॉइंट वो फोकसिंग पॉइंट है और यहाँ पर आपके सैंपल के ऊपर फॉल कर रहा होता है आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये था हमारा पहला पार्ट जो कि इलेक्ट्रॉन गन का है इस मशीन का। आगे हम देखते हैं दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए ये फॉर हायर परफॉर्मेंस, हायर स्पेशल रेजोल्यूशन, रैपिड डाटा एक्विजिशन एंड रिलायबल ऑपरेशन। हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिक्वायर इलेक्ट्रॉन सोर्स विद द फॉलोइंग आइडियल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल सोर्स साइज होना चाहिए, लो इलेक्ट्रॉन एमिशन एनर्जी सेपरेट उसमें कम होनी चाहिए, हायर ब्राइटनेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि लो शॉर्ट टर्म नॉइस होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि ये क्यों होनी चाहिए, हम बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर्स में। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगे होते हैं ये क्यों होते हैं। देखिए जो लेंसेज होते हैं ना, ये सैम के फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोब फॉर्मेशन के लिए होते हैं। ये नहीं, ये इमेज बनाने के लिए नहीं होते। ये लेंस जस्ट ये जो सेपरेट आ रहा होता है इसको दोबारा फोकस करते हैं। ये देखें ना, ये लेंस इस लेंस ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ये फैल रहा था, इन लेंस ने दोबारा इसे एक पॉइंट पे फोकस कर दिया। दोबारा जब ये फैलना शुरू हुआ, ये लेंसेज सेकंड कंडेंसर लेंस लगे हुए थे जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस कहते हैं, ये दोबारा इसे एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। थर्ड में हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस लगा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस भी इसे यही काम करता है। तो क्या करते हैं, कंडेंसर लेंस रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल
क्रॉस ओवर डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, इस डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, इसको रिड्यूस करना ज़रूरी होता है फॉर गेटिंग अ हायर रेजोल्यूशन बेटर इमेज। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ये फोकस करता है द इलेक्ट्रॉन बीम एज अ प्रोब विद द डायमीटर ऑन द नैनोमीटर स्केल, और ये डी मैग्नीफाई करता है। डी मैग्नीफाई मीन्स कि पहले अगर इलेक्ट्रॉन बीम फैल रहा था तो उसे डी मैग्नीफाई करके फोकस करता है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। तो ये लेंसेज के पर्पज़ होते हैं। देन आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके अंदर स्कैन कॉइल्स लगी होती हैं। ये देख रहे हैं आप, स्कैनिंग कॉइल्स 4 लगी होती हैं। ये लगी इस वजह से होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम को, मैंने आपको बताया है कि सैंपल की सरफेस के ऊपर रेस्टर स्कैन करना होता है, यानी इस पॉइंट से अगर उसने स्टार्ट किया तो यूं जाएगा, फिर उस पॉइंट से वापस यूं आएगा, फिर यूं। तो दिस इज़ लाइक का रेस्टर स्कैन। और इसके नतीजे में ऑफ कोर्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सेकेंडरी हों या वो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन उन्हें डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और उसी तरह का इमेज यहाँ बनता जाएगा। तो ये स्कैन कॉइल्स का पर्पज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव स्पेसिमेन चैम्बर। स्पेसिमेन चैम्बर में ऑफ कोर्स वो चैम्बर होता है, यहाँ पर आप स्पेसिमेन रखते हैं, ये ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, ये साइड पे डिटेक्टर लगे होते हैं, और ये इस इलेक्ट्रॉन मशीन के बिल्कुल बेस पे होता है। ये अंडर वैक्यूम होता है। मोस्टली सैंपल को हम अंडर वैक्यूम करते हैं ड्यूरिंग सेम ऑपरेशन। इसमें स्पेसिमेन स्टेज होता है और स्पेसिमेन होल्डर होता है। इस स्टेज के ऊपर एक होल्डर लगा होता है जो उसने स्पेसिमेन को होल्ड करके किया होता है। एक कैमरा लगा होता है, कैमरे से आप देख रहे होते हैं कि आपका सैंपल सही प्लेस हुआ है नहीं हुआ, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे साथ देख लेते हैं। और इसके अलावा सेवरल डिटेक्टर लगे होते हैं इस चैम्बर के अंदर, जो कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें डिटेक्ट करता है। ये कैमरे का फंक्शन है कि कैमरा ये देखता है, ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि ये स्पेसिमेन होल्डर सैंपल स्टेज है और ये इलेक्ट्रॉन गन है, तो ये आपस में कितने करीब हैं और किस किस पोजीशन के ऊपर हैं। इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेम मशीन है, वो जो स्पेसिमेन चैम्बर के अंदर होता है वो डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स बुनियादी तौर पे वो डिवाइसेस होती हैं जो कि सिग्नल को, यानी इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से सेकेंडरी या बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं उनको कलेक्ट करता है और उनको फिर ऑफ कोर्स रेडिएशन में कन्वर्ट करता है ताकि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल एक डिजिटल इमेज आ जाए जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन सिग्नल जो आ रहे होते हैं उनको रेस्टर स्कैन की वजह से उनको ये डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं। ये इसी चैम्बर के अंदर होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू स्पेसिमेन, और मोस्टली इनको ऐसे ये वाले देखें ना आप, सारे डिटेक्टर लगी हुई हैं। ये सैंपल है तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे ये डिटेक्टर इन्हें डिटेक्ट करेगा। ये जो है ना सारे फेस कर रहे होते हैं टूवर्ड्स सैंपल। तो मुख्तलिफ़ टाइप के डिटेक्टर मौजूद हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं। ये आगे इसने डिटेक्टर्स की टाइप भी बताई हैं, लेकिन वी डोंट नीड टू गो इनटू देयर डिटेल्स इन डेप्थ, क्योंकि हमने मशीन की वर्किंग सीखनी है और मशीन से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है वो करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसी कन्वर्सेशन को, इसी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।